कि जिन राहों से मैं गुजर जाता हूँ उन राहों को मैं भूलता नहीं। राहें छोड़ दें भले ही दामन मेरा, मैं राहों का साथ छोड़ता नहीं। कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब रहते हैं, लेकिन अगर माँ के विचारों से बच्चे का विचार नहीं मिल रहा है, पिता का विचार नहीं मिल रहा है, तो बच्चे अपने पापा की तरफ खींचे जाते हैं। और यही हुआ है यहाँ पर बेटी की। वो बेटी अपने पापा को ही सही मानती है। मेरे पापा खुददार हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, माई पापा इज़ ग्रेट। और वो अल्टीमेटली प्रूव करती है कि माई पापा इज़ ग्रेट। और वो औरत को मतलब उस पत्नी को जो है रियलाइजेशन होता है, वो फिर बैक होती है। और वही है माई पापा इज़ ग्रेट। हाँ, माँ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी, एक खुशहाल परिवार है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, माई पापा इज़ ग्रेट पुस्तक का लोकार्पण किया जा रहा है और देखिए प्रसिद्ध उपन्यासकार शायद नीलांशु रंजन ने इस उपन्यास को लिखा है, तो उनसे बात करते हैं। तो देखिए, ये पुस्तक है माई पापा इज़ ग्रेट। इस पुस्तक के रचयिता हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं नीलेश रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपके बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी, आज लोकार्पण हुआ है माई पापा इज़ ग्रेट का। क्या है ये पुस्तक? ये कहानी जो है माई पापा इज़ ग्रेट का जो है, ये है रिश्ते बनाम उपभोक्तावादी संस्कृति, रिश्ते बनाम भौतिकतावादी संस्कृति। और ये कहानी है सुकून बनाम बाजारवाद की। ये कहानी की जो इसमें जो है नायक जो है वो एक थिएटर आर्टिस्ट है। उसके पास बहुत पैसे नहीं है, नाटक में बहुत पैसे नहीं, लेकिन उसकी वाइफ चाहती है बहुत लैविश ज़िंदगी जीना, अय्याशी की ज़िंदगी जीना। और वो जब नहीं कर पाता है तो वो एक अरबपति से टकराती है और वो अरबपति के पास वो चली जाती है अपने पति को छोड़कर, और चाहती है कि मेरी बेटी भी जाए वहाँ पे और मेरी बेटी भी एक लैविश ज़िंदगी जिए। लेकिन बेटी कहती है कि नहीं, मेरे पापा खुददार हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, माई पापा इज़ ग्रेट। और वो अल्टीमेटली प्रूव करती है कि माई पापा इज़ ग्रेट। और वो औरत को मतलब उस पत्नी को जो है रियलाइजेशन होता है, वो फिर बैक होती है। और वही है माई पापा इज़ ग्रेट। तो जो सुकून जो है वो बाजार में नहीं मिलता है, सुकून मिलता है आपसी एक जो परिवार का जो बॉन्ड होता है उसमें मिलता है। यही है कहानी। तो क्या ये आपकी कल्पना है या किसी घटना, किसी सिर्फ कल्पना पे नहीं है, जो है मैंने देखा किसी मतलब समाज में आसपास देखा, उसी को मैंने उठाया। थोड़ी नाटकीयता तो आएगी ही, वही है। उसको अपने शब्दों में पिरोया है आपने? जी, उन जो घटनाएं आपने देखी हैं उन शब्दों को पिरोया है आपने? पिरोया है। आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र से रहे हैं, लंबा अनुभव पत्रकारिता में आपका रहा है। कब मन किया कि अब उपन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, साहित्य के तरफ? 17-18 साल जब बाद जब मैं रहा मैं पत्रकारिता में, उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ लिखा जाए। तो 2015-16 में छोड़ के मैं आ गया इस क्षेत्र में। मेरा पहला उपन्यास आया खामोश लम्हों का सफ़र 2018 में। फिर 2021 में मेरा दूसरा उपन्यास आया और ये मेरा तीसरा उपन्यास है। बीच में मेरी नज़्मों का संग्रह भी आया। बहुत प्रचलित हैं आपकी जो नुक्ताएं हैं, कुछ अगर नुक्ताएं आपको याद हो? हाँ जी, मतलब उर्दू में मैं ख़ास ध्यान देता हूँ तो वो गलत ना हो। और यहाँ भी देखिए माई पापा इज़ ग्रेट। कुछ लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को नहीं मतलब इस उपन्यास को लेकर के आपकी जो रचनाएं हों। बस मैं एक मतलब छोटी सी एक नज़्म में बता देना चाहता हूँ अपने लिए कि जिन राहों से मैं गुजर जाता हूँ उन राहों को मैं भूलता नहीं। राहें छोड़ दें भले ही दामन मेरा, मैं राहों का साथ छोड़ता नहीं। अगला पड़ाव क्या है? बस मैं चौथे उपन्यास में मैंने हाथ लगाया हुआ है। एक नॉन फिक्शन किताब में मैंने हाथ लगाया हुआ है और मेरे बीच में एक नॉन फिक्शन भी आई हुई थी किताब, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जीवनी, नेशनल बुक ट्रस्ट से। एक सवाल और मन में है कि इस साहित्य के शब्दों में क्या पॉलिटिक्स का तड़का भी आप लगाएंगे? क्या पॉलिटिकल घटनाओं का भी कोई इस तरह का कोई? हाँ, वो भी इरादा है। क्या पत्रकार रहे हैं? सियासत में कराना हो तो वही मैं खुद भी आऊँगा। मैं खुद भी सियासत में आएंगे? हाँ जी, कोई अगर मौका मिला तो, कोई गुरेज नहीं है। चलिए, तो देखिए प्रसिद्ध उपन्यासकार नीलांशु सर हमारे साथ मौजूद थे और देखा आपने कि माई पापा इज़ ग्रेट किताब का लोकार्पण उन्होंने किया है। उपन्यास तो ये लगातार लिख रहे हैं, आगे भी उपन्यास लिखेंगे, लेकिन इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि सियासत में भी इनके इंटरेस्ट है और बहुत जल्द अगर मौका मिला तो ये सियासत में भी दिखेंगे। तो देखिए, माई पापा इज़ ग्रेट जो उपन्यास है उसके जो रचयिता हैं नीलांशु रंजन जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं निशा पंकज जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम,
आप भी सहयोगी रही हैं हमेशा, जो उनके जो विचार बनते रहे हैं उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही होगी। पत्नी हूँ तो भूमिका तो रहेगी ही ना। सहयोगी तो मुझे ज़िंदगी भर रहना है उनका। और ये इनका जितना भी नॉवेल आई है तो 3rd नॉवेल है। हर नॉवेल में मैं उनके साथ हूँ, उनकी हर पुस्तक के साथ मैं हूँ और रहूँगी ही। तो नीलांशु जी जीते भी हैं अपने उपन्यास को लिखते समय, उन भावनाओं को भी आपने देखा होगा। बिल्कुल, वो अपने ही धुन में रहते हैं। वो अपने ही पुस्तक लिखते के समय उनको ये नहीं मतलब याद रहता है कि मुझे घर का भी कुछ काम करना है। बिल्कुल डूब जाते हैं वो पुस्तक लिखने में। रात भर लिखते नहीं, रात भर नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ, चूँकि मैं जॉब में हूँ, मैं दिन भर बाहर रहती हूँ, तो वो अपना शांति से अपने टेबल पर, उनका एक टेबल है, स्टडी रूम है, वहाँ पर बैठ के वो अपनी पुस्तक लिखते हैं। जो भी रचना उनको करनी है वो पूरे तरह तल्लीन होकर के उसमें करते हैं। माय पापा इज ग्रेट के फेवरेट कौन है आपके इसमें जो बेटी है, देखिए, कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब रहते हैं, लेकिन अगर माँ के विचारों से बच्चे का विचार नहीं मिल रहा है, पिता का विचार नहीं मिल रहा है, तो बच्चे अपने पापा की तरफ खींचे जाते हैं। और यही हुआ है यहाँ पर बेटी की। वो बेटी अपने पापा को ही सही मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, माँ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी, एक खुशहाल परिवार है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल फेवरेट कैरेक्टर इसमें आप वो जो हाँ, वो बेटी है। वो बेटी बहुत ही समझदार है, छोटी उम्र में ही बहुत समझदार है। तो आपने देखा कि किस प्रकार इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम में उपन्यासकार शायद नीलांशु रंजन और तमाम जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, और नीलांशु रंजन ने क्या कुछ कहा, उनकी अर्धांगिनी ने क्या कुछ कहा, तो आप अब द माई पापा इज ग्रेट किताब पढ़ने के बाद ही पूरी कहानी समझ में आएगी, और तभी आप समझ पाएंगे और बता पाएंगे कि इस किताब में वास्तविक रूप में क्या है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।